नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए इंटीग्रेशन को आई और नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। ये जो अभी पिछला क्वेश्चन किया 12 नंबर ठीक उसी के जैसा ही है। इसमें हम गुणधर्म तो आई का आई लिमिट सेम और x के स्थान पर बन जाएगा पाई/2 माइनस एक्स, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट माइनस एक्स रख देंगे x के स्थान पर, जिसको हल करने पर हमें मिलेगा लिमिट 0 से पाई/2 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, इसी प्रकार से नीचे कोस एक्स और साइन एक्स। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। पूर्व की भांति ही समीकरण 1 और 2 का योग करते हैं, जिससे आई और आई का योग बन जाएगा 2i। लिमिट सेम है, दोनों का हर भी एक जैसा है। अब यदि अंश को जोड़ें तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स और हर पहले से ही है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, कैंसिल होकर एक बनाएगा। एक का इंटीग्रेशन x जिसकी लिमिट 0 से पाई/2, तो ओवरऑल वैल्यू बनेगी पाई/2 माइनस 0, यानी कि पाई/2 जो कि 2i का मान है। इस आधार पर यदि i का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा पाई/4। फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए इंटीग्रेशन को i मान लेते हैं और नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2x जो इसके अंदर है उसको मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर 2x का बन जाएगा 2 और dx और उधर बन जाएगा dt। 2 का भाग लगा देंगे तो 1/2 और dt। जब x का मान 0 तो t का मान भी 0, और जब x का मान पाई/2 तो t का मान बन जाएगा पाई। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बनेगा, लिमिट बन जाएगी 0 से पाई log साइन t और dx के स्थान पर 1/2 और dt, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यदि आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो फंक्शन है एफ टी से व्यक्त करेंगे उसको, वो है log साइन टी। और यदि आप एफ पाई माइनस टी ज्ञात करते हैं तो वो बन जाएगा log साइन पाई माइनस टी, यानी ओवरऑल बन जाएगा log साइन टी। यानी यदि हम इसके अंदर गुणधर्म 4 का उपयोग करते हैं तो पूरा का पूरा फलन सेम आ जाएगा, और जब ऐसा हो तो हमें गुणधर्म 7 का उपयोग ही करना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए गुणधर्म 7 से। अब गुणधर्म 7 से क्या होगा, हमारे पास है i इज इक्वल 1/2, लिमिट है 0 से ऊपर लिखा हुआ पाई, उस पाई को लिखा जाएगा 2 गुणा पाई/2, अंदर वाली वैल्यू जो है उसको सेम रखेंगे। अब ये जो 2 है इसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर 1/2 गुणा में 2, लिमिट 0 से पाई/2 और log साइन टी और dt, जिसमें 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब इसमें गुणधर्म 1 का प्रयोग करते हैं, जो कहता है कि हम किसी भी चर को किसी भी अन्य चर में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गुणधर्म 1 के प्रयोग से t को x में बदल लिया है। ये मानक समाकलन है जो हम लोगों ने हल किया था, जिसका उत्तर होता है माइनस पाई/2 और log 2, या जिसका उत्तर होता है प्लस पाई/2 और log 1/2, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को हम लोग नाम देते हैं i। अब यदि इसमें ध्यान से देखें तो ना तो ये सम फलन है और ना ही विषम फलन है, और इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों लिमिट ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको 2 पार्ट में कर देते हैं डिवाइड, माइनस पाई/4 से प्लस पाई/4। एक पार्ट तो ये बना देते हैं, तो बन जाएगा x/2 माइनस कोस 2x प्लस लिमिट माइनस पाई/4 से प्लस पाई/4। दूसरा पार्ट ये बनाएंगे जिसमें पाई/4 कांस्टेंट है, और शेष बन जाएगा 1/2 माइनस कोस 2x और dx। अब इसके अंदर हम लोग ये जो i इंटीग्रेशन हमने लिया है इसके फर्स्ट पार्ट को नाम देते हैं i1 और दूसरे को नाम देते हैं i2। तो ये बन जाएगा i1 प्लस पाई/4 को बाहर ही रखिए और दूसरे इंटीग्रेशन को नाम दीजिए i2, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं जो कि हैं i1 और i2। i1 का मतलब है माइनस पाई/4 से प्लस पाई/4 x/2 माइनस कोस 2x। यह एक विषम फलन है, क्योंकि यदि हम fx को देखते हैं तो यह है x/2 माइनस कोस 2x, और यदि हम f माइनस एक्स को देखते हैं तो यह बन जाएगा माइनस x/2 माइनस कोस के अंदर माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता,
तो अब यदि इन दोनों का योग करें तो प्राप्त होगा 0। इसका मतलब f(x) एक विषम फलन है, और जब फलन विषम हो तो गुणधर्म 6 से हमें I1 का मान प्राप्त होगा 0। ये इसका वन पार्ट है जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं I2 की। हमारे पास जो I2 है वो है -π/4 से +π/4, और अंदर फंक्शन है 1/2 cos 2x। यह एक सम फलन है क्योंकि f(x) का मान है 1/2 cos 2x, और f(x) का मान भी यही आने वाला है, क्योंकि cos के अंदर माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वह अंतर 0 होगा, इसलिए f(x) सम फलन है। जब f(x) सम फलन या विषम फलन वाली स्थिति में आए तो गुणधर्म 6 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से I2 का मान जो आएगा, आप जानते हैं उसके अंदर जब ऐसा हो तो लोअर लिमिट को 0 करते हैं, अपर लिमिट सेम, और सामने लगा देते हैं 2, शेष होगा 1/2 cos 2x। तो इसके दोनों पार्ट में आपने गुणधर्म 6 का ही उपयोग करना है। इसके बाद इसको हल करने के लिए ये 2 लिमिट 0 से π/4 1/2, 2 को हमने लिख दिया 1 + 1 और आगे लिखा हुआ माइनस cos 2x। 2 को बाहर रखा, लिमिट 0 से π/4 1/1, और इस पद पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाया जो कि बन जाएगा 2 sin² x। अब इसमें हम अंश और हर में cos² x का भाग लगाते हैं, जिससे हमारा I2 बन जाएगा 2 × लिमिट 0 से π/4, ऊपर 1 है उसकी जगह बन गया cos² का भाग लगाने पर sec² x, नीचे 1 में भाग लगाएंगे तो बन जाएगा sec² x, और जब हम लोग sin² में भाग लगाएंगे तो बन जाएगा tan² x। इसमें ये जो पद है कि tan, इसका अवकलन है sec² x, ये ऊपर पड़ा है, लेकिन पहले हम इस sec² को भी tan के अंदर बदल देते हैं। तो ये बनेगा 2 × 0 से π/4, ऊपर sec² x dx, नीचे sec² थीटा के स्थान पर आ जाएगा 1 + tan² थीटा, और साथ में है 2 tan² x। जिसको यदि ठीक करें तो I2 बन जाएगा 2 × लिमिट 0 से π/4, ऊपर sec² x dx, और नीचे आएगा 3 tan² x + 1। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें tan x को t मान लें तो इसका अवकलन बन जाएगा sec² x dx = dt, और जब लिमिट x 0 होगी तो t का मान भी 0 आएगा, और जब लिमिट x का मान π/4 होगा तो t का मान बन जाएगा tan 45 यानी कि 1। इस आधार पर I2 बनेगा 2 गुना में लिमिट 0 से 1, ऊपर dt, नीचे आएगा 3t² + 1। जिसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख देते हैं I2 बराबर 2 गुना में लिमिट 0 से 1 dt बटे में, नीचे है 3t², उसको लिख देते हैं √3 + t का होल स्क्वायर + 1। अब यह जो है ये 1/1 + x² के इंटीग्रेशन के जैसे है, जिसका उत्तर होता है tan 1 x, लेकिन यहाँ पर x के साथ गुणा में कौन है √3, तो उसका लगा देंगे भाग, तो 2 गुना में यहाँ पर बन जाएगा tan 1 √3t, और √3 का लगा दिया भाग। कांस्टेंट को बाहर रखते हुए लिमिट लगाई 0 से 1, तो ये बनेगा 2/√3, अपर लिमिट आएगी tan 1 √3, लोअर लिमिट आएगी tan 1 0, जिसकी ओवरऑल वैल्यू बनेगी 2/√3 गुणा में π/3, इसकी वैल्यू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल वैल्यू 2π/3√3, जो कि I2 का मान है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब 2 और 3 से मान रखते हैं 1 में, जिससे हमारे I का मान आएगा, I1 का मान 0 प्लस में π/4 इंटू में I2, और I2 हमने ज्ञात किया है 2π/3√3। 4 का भाग दिया 2 में, तो बटे में 2 बचेगा, ओवरऑल आंसर बनेगा पाई और पाई का गुणा π², और नीचे आ जाएगा 6√3, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को नाम देते हैं आई और देते हैं नाम समीकरण नंबर 1। इसमें लॉग यूज़ हो रहा है इसलिए हम गुणधर्म नंबर लगाते हैं 4। आई के स्थान पर आई, लिमिट सेम, लॉग 1 माइनस कोस, बस अब x के स्थान पर आ जाएगा पाई माइनस एक्स, जिसको आगे हल करें तो लिमिट 0 से पाई लॉग 1 और ये कोस 180 माइनस थीटा बनेगा माइनस कोस थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा 1 प्लस कोस एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 के योग से आई और आई बन जाएगा 2i, लिमिट सेम, लॉग 1 माइनस कोस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस कोस एक्स। ये जोड़ने के बाद की स्थिति, इस पर लॉग का जो गुणधर्म है उसका यूज़ करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा लिमिट 0 से पाई लॉग 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, जिससे बन जाएगा 0 से पाई लॉग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, जो कि होगा 0 से पाई लॉग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और लॉग के अंदर यदि हम कोई घात वाला पद हो तो उसकी घात आगे शिफ्ट हो सकती है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा 2 0 से पाई लॉग साइन एक्स और डी एक्स, जो कि 2i का मान है, जिसमें 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो ओवरऑल बचेगा i इज़ इक्वल 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब यदि आप इस पर ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर यदि हम फिर से हम गुणधर्म नंबर 4 यूज़ करते हैं तो अंदर बनेगा लॉग साइन पाई माइनस एक्स, जो हल करके वापस हो जाएगा लॉग साइन एक्स। यानी गुणधर्म नंबर 4 के बाद भी पूरा फंक्शन नहीं बदल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग गुणधर्म 7 का प्रयोग करते हैं, तो हम लिखते हैं गुणधर्म 7 से, तो हमारे पास आएगा i इज़ इक्वल लिमिट 0 से पाई, जो कि है लॉग साइन एक्स और डी एक्स। इसमें जो ये ऊपर पाई लिमिट है उसको लिख देते हैं 2 गुणा में पाई बटे 2, और गुणधर्म नंबर 7 से हम जानते हैं कि यदि ऐसा हो तो 2 आगे आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई बटे 2 और लॉग साइन एक्स डी एक्स, जो कि मानक समाकलन है जो हमने हल किया था, इसका मान आएगा माइनस पाई बटे 2 और लॉग 2, जिसको हल करें तो 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल वैल्यू माइनस पाई और लॉग 2, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए इंटीग्रेशन को नाम देते हैं आई, और यहाँ पर लिमिट है माइनस a से a के रूप में, तो हमें ये देखना है कि ये जिसके अंदर फलन है वो सम है या विषम। अब यदि मैं साइन स्क्वायर एक्स फलन की बात करूँ तो इसमें x के स्थान पर माइनस एक्स रखें तो हमारे पास आएगा साइन माइनस एक्स यानी माइनस, और इसके ऊपर चल रहा है स्क्वायर, तो ओवरऑल फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और यदि अब इन दोनों का अंतर लिया जाए तो अंतर प्राप्त होगा 0, इसका मतलब एफ एक्स कैसा फलन है, सम फलन है। और यदि एफ एक्स एक सम फलन हो तो गुणधर्म 6 से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, आई का आई रहेगा, लोअर लिमिट की जगह आ जाएगा 0, अपर लिमिट सेम, और आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, बाकी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला, 1 माइनस कोस 2x इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो लिमिट 0 से पाई बटे 4, और हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो हमें i का मान मिलेगा 1 का इंटीग्रेशन x कोस 2x का बन जाएगा साइन 2x और बटे में 2, और इसकी लिमिट है 0 से पाई बटे 4। अपर लिमिट लगाएंगे तो बनेगा पाई बटे 4 माइनस साइन पाई बटे 2 बटे में 2, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 माइनस साइन 0 बटे में 2, जिससे ओवरऑल वैल्यू मिलेगी पाई बटे 4 माइनस 1 बटे 2, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया इंटीग्रेशन आई,
समीकरण 1। ये क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक x होने की वजह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल आएगी। तो जहाँ पर एक एक्स्ट्रा x हो उसको हटाने के लिए हमें हमेशा गुणधर्म 4 का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम गुणधर्म लगाते हैं 4, तो i बन जाएगा लिमिट 0 से पाई, x के स्थान पर बन जाएगा पाई माइनस x, जिससे आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 0 से पाई, ऊपर पाई माइनस x और बटे में 1 प्लस साइन x। तो इसमें एक x एक्स्ट्रा है प्लस इसके हर में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अतः गुणधर्म 4 इसके लिए बेस्ट है। अब समीकरण 1 और 2 के योग से i और i का योग बन जाएगा 2i, लिमिट सेम, इसके हर एक जैसे हैं तो एलसीएम वही बन जाएगा। अंश में है x और पाई माइनस x जिसका योग हो जाएगा, जिससे x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई, वो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया, लिमिट 0 से पाई है और बाकी क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन x और dx। अब यदि आप ध्यान देंगे तो इस इंटीग्रेशन से x जो एक्स्ट्रा था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग इसके अंश और हर में 1 माइनस साइन x का मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे इसका क्वेश्चन का आंसर इजीली आ जाए। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड में था 2i, उसको i रखा और 2 का भाग राइट हैंड साइड में कर दिया। लिमिट है 0 से पाई, अंश में बना 1 माइनस साइन x और अपॉन में बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x और dx, जिसको आगे हल करें तो पाई बटे 2, लिमिट 0 से पाई, अंश में है 1 माइनस साइन x और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं, पाई बटे 2, पहला हिस्सा बनाया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई और dx। फिर दूसरा हिस्सा इनसे बनाया तो माइनस पाई बटे 2 मल्टीप्लाई में था, लिमिट 0 से पाई, और इनका अगर भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, जिनका इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा, पहले है पाई बटे 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा टेन एक्स, जिसकी लिमिट है 0 से पाई, माइनस पाई बटे 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन बन जाता है सेक एक्स और लिमिट है 0 से पाई, पाई बटे 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दूसरे स्टेप में पाई बटे 2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिससे इन दोनों के मान तो प्राप्त होंगे 0, तो ये पहला पद तो बन गया 0, दूसरे पद में माइनस पाई बटे 2 सेक पाई का मान -1 और सेक 0 का मान भी 1, तो ओवरऑल वैल्यू बनेगी माइनस पाई बटे 2 इंटू -2, यानी ओवरऑल वैल्यू पाई, जो कि आई का मान होगा और आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया इंटीग्रेशन आई नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसमें भी एक x एक्स्ट्रा है, जिसको हटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं गुणधर्म नंबर 4, जिससे i की जगह i, लिमिट सेम, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस x, जिसको यदि और आगे हल किया जाए तो लिमिट 0 से पाई, पाई माइनस एक्स सेम, और यहाँ पर बनेगा साइन 180 माइनस थीटा, जो कि होता है साइन थीटा, और ऊपर घात 3 है उसको एल टी छोड़ दिया, dx समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 का योग करते हैं, तो i और i का योग बन जाएगा 2i, लिमिट 0 से पाई। अब यदि इनके अंदर वाले पदों का हम योग करें तो इसमें से कॉमन आ जाएगा साइन क्यूब एक्स, और शेष x प्लस पाई माइनस एक्स यहाँ से, और dx, जिसमें x से x कैंसिल, पाई कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दिया, लिमिट 0 से पाई साइन क्यूब एक्स और dx, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 2i इज इक्वल पाई, लिमिट 0 से पाई और साइन क्यूब एक्स और dx। अब यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स करने पर भी फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अब हमें यहाँ पर गुणधर्म 7 का यूज़ करना चाहिए, और गुणधर्म 7 ये कहता है कि जो वैल्यू है उसको सेम रखा जाए,
बस यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2, उसको आगे शिफ्ट कर देते हैं, तो लिमिट बन जाएगी 0 से π/2 और साइन क्यूब x और dx, जिसमें 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। तो ओवरऑल हमारे पास जो i आएगा वो आएगा पाई इंटू लिमिट 0 से π/2 और साइन क्यूब x और dx, जिसको हल करके हमें i का मान ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लिखते हैं 0 से π/2 लिमिट बाहर पाई, साइन क्यूब x को लिख दिया साइन स्क्वायर x इंटू में साइन x, और इसको आगे हल करने के लिए बाहर पाई, लिमिट 0 से π/2 साइन स्क्वायर x की जगह लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर x इंटू में साइन x और dx, जिसमें कोस का अवकलन है साइन, तो हम लोग कोस x को मान लेते हैं t, तो इसका अवकलन करने पर आएगा माइनस साइन x dx इक्वल में dt, माइनस को शिफ्ट कर दिया dt के साथ। जब x का मान 0 तो t का मान 1, और जब x का मान जब x का मान π/2 तो t का मान होगा 0। इस आधार पर i हमें प्राप्त होगा, बाहर है पाई, लिमिट बन जाएगी 1 से 0 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसके स्थान पर आ जाएगा माइनस और dt, बाहर पाई, माइनस का गुणा यदि अंदर करें तो 1 से 0, और यहाँ पर बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1 और dt। पाई को बाहर रखते हुए हम इंटीग्रेशन करें तो टी स्क्वायर का बनेगा t³ और 1 का बन जाएगा t, जिसकी लिमिट है 1 से 0। अब यूज़ करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई तो बाहर है, अपर लिमिट बनेगी 0 माइनस 0, और लोअर लिमिट बन जाएगी 1/3 माइनस 1, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा पाई गुणा में 2/3 या 2π/3, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया इंटीग्रेशन i, अब इसमें इसको हमने सीधा ही हल करना है, इसमें किसी भी गुणधर्म का फिलहाल प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग इसको साइन कोस में बदल लेते हैं, तो बन जाएगा tan की जगह साइन बटे कोस, और कोट की जगह बन जाएगा कोस बटे में साइन, जिसको यदि आगे हल करें तो लिमिट 0 से π/2 log, और log के अंदर अगर हम एलसीएम लें तो वो आएगा कोस x इंटू में साइन x, कोस x इंटू में साइन x, इनका मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर x प्लस इनका मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर x, और ये dx, जो कि आगे चल के बनेगा लिमिट 0 से π/2 log 1 बटे में कोस x इंटू में साइन x, और साथ में dx, जिसको आगे हल करें तो हमें i का मान मिल रहा है, लिमिट 0 से π/2 log 1 माइनस log कोस x माइनस log साइन x। ये हमने log का जो गुणधर्म है उससे इसको हल किया है, जिसमें log 1 का मान तो 0 होता है, इसको हटा दिया, शेष है 0 से π/2 माइनस log कोस x और माइनस log साइन x dx। इसके दो इंटीग्रेशन बना लेते हैं, माइनस 0 से π/2 log कोस x dx और माइनस 0 से π/2 log साइन x और dx। माइनस को बाहर रखा, ये दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिनके मान होते हैं माइनस π/2 और log 2, तो यहाँ पर रख दिया माइनस π/2 और log 2, जिसको हल करें तो बन जाएगा 2 गुणा में π/2 और log 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ओवरऑल i की वैल्यू बन जाएगी पाई इंटू में log 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको नाम देते हैं i और समीकरण नंबर 1। यदि हम इन दोनों लिमिट पर ध्यान दें तो ये माइनस a से a है, लेकिन इसके अंदर वाला फलन ना तो सम है और ना ही विषम, तो अतः यहाँ पर गुणधर्म नंबर 6 का प्रयोग नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि यदि मैं इसकी दोनों लिमिट का योग कर दूँ तो उत्तर प्राप्त होगा 0। तो इन दो बातों का हम लोग रखेंगे ध्यान, और इस क्वेश्चन में हम लोग गुणधर्म 4 का ही उपयोग करने वाले हैं। तो i की जगह i, लिमिट भी रहेंगी सेम, बस x के स्थान पर आ जाएगा दोनों लिमिट का योग माइनस x।
यानी ओवरऑल बन जाएगा x के स्थान पर -x, जिसको हल करें तो लिमिट सेम cos -थीटा cos थीटा, और जो ये 1 प्लस e की पावर -x बन रहा है इसको लिख लिया 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx, जिसको एलसीएम लेके हल करें तो i इक्वल बनेगा सेम लिमिट, एलसीएम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो e की पावर x इंटू कोस x और बटे में e की पावर x प्लस 1 और dx। ध्यान से देखिए हर में अब कोई परिवर्तन नहीं है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 का योग करते हैं, जिससे i और i का योग बन जाएगा 2i, लिमिट रहेंगी सेम, हर इनके एक समान हैं, अंश में है cos x प्लस e की पावर x इंटू कोस x, जिसमें से अंश में से हम लोग cos x को लेते हैं कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस e की पावर x अपॉन है e की पावर x प्लस 1 और dx। ये कैंसिल, बचा सिर्फ cos, और cos का इंटीग्रेशन बन जाता है sin x, जिसकी लिमिट है -π/2 से +π/2। इसको सॉल्व करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिसकी वैल्यू बनेगी 1 प्लस 1 यानी कि 2, जो कि 2i का मान है। सिर्फ i का मान ज्ञात किया जाए तो वह बन जाएगा 1, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन नाम i दिया और समीकरण नंबर 1। इसको हल करने के लिए हम पुनः गुणधर्म नंबर 4 का उपयोग करेंगे। तो i के स्थान पर i, लिमिट सेम, बस जहाँ x है उसके स्थान पर आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, x के स्थान पर a प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ देखें x के स्थान पर आएगा a प्लस बी माइनस एक्स dx, जिसको हल करें तो i होगा लिमिट a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ए से ए और बी से बी कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा केवल एफ एक्स डी एक्स। ध्यान से देखिए इसके हर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर गुणधर्म नंबर 4 बिल्कुल फिट बैठेगा। अब समीकरण 1 और 2 के योग से हमें i और i का योग मिल जाएगा 2i, लिमिट a से b, दोनों का हर एक समान है, और अंश वालों का योग करूं तो वह आएगा एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ओवरऑल वैल्यू सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो एक का इंटीग्रेशन x, जिसकी लिमिट है a से b, जिसका उत्तर प्राप्त होगा b माइनस ए, और यह 2i का मान है। इस आधार पर यदि i का मान ज्ञात करेंगे तो प्राप्त होगा b माइनस ए बटे 2, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। इस आधार पर हमने आपकी प्रश्नमाला 10.3 को पूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।